हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करते हैं होमवर्क में जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, है ना। तो थोड़ा इजी से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार तो हम पहले क्या है, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर हो जाएगा साइन ए माइनस का साइन 5 है। देखो ये 1 और 9 ऐड होके हो रहा है 10, और इसमें ये दोनों नेगेटिव है, तो इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूंगा, है ना। तो प्लस साइन, और ये हो गया कितना, 9 है। ठीक है, माइनस कॉमन लो, कॉस 5 है, प्लस का कॉस नहीं, न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन 5 है प्लस साइन 13 है। ठीक है, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। वो क्या होता है, 2 साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन 2, 1 प्लस 9 10, 10 का आधा 5 ए, कॉस ए माइनस 9 मतलब 1 माइनस 9, माइनस का 8, हाफ माइनस 4, कॉस है तो 4 है, माइनस, इसमें भी वही साइन ए प्लस बी लगा दो। माइनस का 2 साइन, माइनस तो था ही, 2 साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन 2, 5, 5 ए और 13 है, 18 है, 18 ए का हाफ 9 है। ठीक है, कॉस 5 ए माइनस 13 है, माइनस 8 है, माइनस 8 ए का हाफ 4 है, और नेगेटिव के कारण 4 ए रह जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करें हम, 2 कॉस 4 ए कॉमन ले लो, 2 कॉस 4 ए कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 5 है माइनस साइन 4 है, साइन 5 है माइनस साइन 9 है। ठीक है, इसमें फिर से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जैसे ये हो गया 2 कॉस 4 है तो एज इट इज। ठीक है, इसमें लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का, तो वो कितना होता है, 2 कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, है ना। तो 5 है और 9 है, 14 है, 14 ए का हाफ 7 है, और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, 5 ए माइनस 9 है, तो माइनस का 4 है डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 5 में से 9 गया, माइनस का 4 है डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है, क्योंकि ये बताना पड़ेगा साइन है ये, है ना। अच्छा, 2 2 जा 4, और ये साइन माइनस का थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का 4 साइन 2 है, कॉस 4 है, कॉस 7 है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर सॉल्व। अब हम करेंगे डिनोमिनेटर का सॉल्व। चलो इसके बराबर में ही कर देता हूँ डिनोमिनेटर को भी सॉल्व। ठीक है, तो LHS से कर रहे हैं हम, है ना। तो डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो डिनोमिनेटर क्या है, इसमें भी ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें से भी हम वही काम करेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो कॉस है प्लस का कॉस 13 है माइनस कॉस 5 है प्लस कॉस 9 है। ठीक है, कॉस 9 है। देखो अब इसको किस तरीके से करना है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन 2, 1 और 13, 14 का आधा 7 है, और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, 1 माइनस 13 माइनस 12 का हाफ माइनस 6 है, और कॉस है तो 6 से ही रह गया, माइनस, फिर वही अभी 2 कॉस ब्रैकेट में 5 और 9, 14 14 का हाफ 7 है, और कॉस 5 माइनस 9 माइनस का 4, माइनस 4 का हाफ माइनस 2, कॉस है तो बचा लेगा तो 2 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आगे इसमें क्या करें, 2 cos 7 है कॉमन ले लो, 2 cos 7 है कॉमन ले लिया, तो 2 cos 7 है कॉमन लेंगे, 2 cos 7 है, तो ये हो जाएगा cos 6 है माइनस के cos 2 है। ठीक है,
इसमें फिर से कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, 2 cos 7 है एज इट इज। तो देखो कॉस नेगेटिव होता है तो दोनों साइन के होता है, और माइनस का 2 आता है, तो माइनस का 2 साइन 6 है और 2 है, 8 है, 8 है का हाफ 4 है, साइन 6 है माइनस 2 है 4 है, 4 है का हाफ 2 है, 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 कॉस 7 है, साइन 4 है, साइन 2 है। ठीक है, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है हमें, तो देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन 2 है, कॉस 4 है, कॉस 7 है, अपॉन माइनस का 4 कॉस 7 है, साइन 4 है, साइन 2 है। देखो देखो ये कॉस 7 है जो है, ये कॉस 7 है से गया, -4 इस -4 से गया, साइन 2a इस साइन 2a से गया, तो कॉस 4a अपॉन साइन 4a क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट 4a RHS। ठीक है, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, क्लियर। उसके बाद में अब इससे थोड़ा सा इजी देखते हैं, ये वाला करते हैं हम पहले। देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी होने को तो इजी है। देखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 एज इट इज लिखो, ठीक है, और ये है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 एज इट इज। ठीक है, अभी इससे क्या फायदा होगा बताता हूँ। देखो 1 प्लस ये कॉस 5 पाई बाई 8 है, इसको और 3 पाई बाई 8 को जोड़ने पर 8 पाई बाई 8 आ रहा है, यानी इनसे पाई आ रहा है, और ये 7 पाई बाई 8 और ये पाई बाई 8 इनको जोड़ने पर 8 पाई बाई 8 यानी पाई आ रहा है, तो इसका तो इससे रिलेशन बनाएंगे और इन दोनों का आपस में रिलेशन बनाना है हमें। ठीक है, अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये cos पाई बाई 8 है ना, cos 5 पाई बाई 8, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8। देखो देखिए कितना आ रहा है, 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई बाई 8। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का cos थीटा यानी 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो ये हो गया, पॉजिटिव की जगह यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का cos 3 पाई बाई 8। ठीक है, अच्छा, और 1 प्लस इसका क्या करना है, देखो इसका क्या करना है, देखो ध्यान से, cos 7 पाई बाई 8 है ये, है ना, 7 पाई बाई 8, तो इसका क्या करना है, cos 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस पाई बाई 8, क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, तो देखो लिखते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा, वही सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का cos पाई बाई 8 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देते हैं इस चीज को भी, नेगेटिव का cos पाई बाई 8। ये लो, ठीक है, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का cos पाई बाई 8। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब देखो मैंने जैसा कि बताया था, तो ये इसका इस लास्ट वाले से रिलेशन, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देता हूँ इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ये भी वही साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8।
ठीक है, दोनों के स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं, तो ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब 2 से गुणा 2 से डिवाइड दे दो, तो ये 2 से तो मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड। देखो ये 2 साइन ए साइन भी बन रहा है, 2 साइन ए साइन बी। इसको अभी 2 से गुणा 2 से डिवाइड देने से अच्छा है मैं पहले इसको किसी एक को है ना जो कॉस में कर लूँ, ताकि ताकि 2 साइन ए कॉस भी साइन ए कॉस ए बन जाए। ठीक है ना, तो देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ साइन पाई बाई 8 तो एज इट इज। ठीक है, और ये जो साइन थीटा है ना इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देता हूँ। पाई बाई 2 में से अगर मैं 3 पाई बाई 8 लेस करता हूँ तो देखिए क्या बनता है, देखो 8 8 पाई माइनस 6 पाई 4 पाई है ना, 4 पाई माइनस 8 में 4 पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, 3 पाई, तो 4 पाई माइनस 3 पाई क्या होता है, पाई बाई 8। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस पाई बाई 8। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, कॉस पाई बाय 8। तो ये लिख देता हूँ कॉस पाई बाय 8 और होल स्क्वायर अभी भी एज इट इज। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से डिवाइड। ठीक है, अब अब तो इसके साथ क्या करें अब, 2 साइन ए कॉस ए, तो वो क्या होता है साइन 2 ए 1/2 तो एज इट इज। और ये क्या होता है साइन 2 ए, 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर पाई बाय 8, ये कितना हो गया पाई बाय 4, और होल स्क्वायर अभी भी एज इट इज है। ठीक है, तो 1/2 साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर है ना, और ये स्क्वायर साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, साइन 45 1/√2। तो और 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया 1/8। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब है बड़ा ही गजब का क्वेश्चन, ये मैंने इसी को खुद चला कर ही लास्ट में कर रखा था। देखो इसको क्या करना है, इसमें ये बोल रहा है कॉस, ध्यान से देखना है क्वेश्चन वरना मिस हो जाएगा। देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है हाफ। ठीक है, तो इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, वो क्या होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया हाफ। ठीक है, अच्छा अब इस 2 को अगर मैं ऊपर भेज दूं, नीचे भेज दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 1/4। ठीक है, अच्छा अब जरा बाकी चीजों को थोड़ा सा सोच लेते हैं। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/3, है ना। तो देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3, 1/3 साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगाओ, तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। साइन के टाइम पे तो कॉस भी तो आता है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से जो मुझे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए क्या तरीका अपनाएं, सोच सकते हैं क्या आप। देखो इधर ये क्या होता है 2 साइन ए
अच्छा 2 साइन है साइन बी है ये तो, है ना। तो इसमें क्या किया जा सकता है और सोचो सोचो सोचो। भाई ये जो है ये आ गई वैल्यू, है ना। अब देखो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, है ना। कुछ ना कुछ इसमें हिट करना चाहिए। हम्म, 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 हम्म। अच्छा यदि 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 मैं ना इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर जोड़ दूं, एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन को अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो उनसे देखना मेरे पास क्या बन रहा है। इस टू को तो चलो यहाँ भेज दो, इस टू को तो यहाँ भेज दे। ये तो इस थ्री को सिक्स बना देगा ये, ठीक है। अच्छा और और 1/4 प्लस 1/6 कितना होता है। 6 4 का डिवाइड ना, बच्चों का चॉइस, रुको 6 और 4, 3 2 जा 6 2 जा 12, 4 का डिवाइड 12 में दिया 3 बार, 3 प्लस 6 का डिवाइड 12 में दिया 2 बार, 3 और 2 5/12। और अल्फा प्लस बीटा बाई टू। और यदि मैं इनका भाई जोड़ने से तो कुछ होगा नहीं, यदि मैं इनका डिवाइड लगा दूं तो क्या मिले मुझे, देखो जरा। अगर है ना इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का अगर मैं डिवाइड दे दूं, है ना, ये क्वेश्चन इसीलिए सोचने पर मजबूर करता है। देखो 1/2, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। रुको मैं सही कर देता हूँ इसको, ये लो, ठीक है। और देखो वेट, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, है ना, और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग था। और एक साइन अल्फा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये कुछ एक था, है ना। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू का प्रोडक्ट 1/4 के इक्वल था, 1/4 के इक्वल। और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इनका प्रोडक्ट जो है वो 1/6 के इक्वल था, ठीक है। अच्छा इसको एक दूसरे के जरा अपॉन में रखें, अगर हम एक दूसरे के अपॉन में रखें, ओ यहाँ नहीं, डिवाइड दे रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो यहाँ लगा दो, ठीक है। तो देखो ये तो कट गए, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। और अपॉन में रख रहे हैं तो 1/4, 16 नहीं 6/1, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6,
2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई मुझे, यहाँ से वैल्यू मिल गई कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब देखो कॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज फर्स्ट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, क्यों, है ना। तो ये तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब मेरे से आंसर में कॉट नहीं पूछ रहा, मेरे से आंसर में पूछ रहा है टेन। क्या पूछ रहा है, टेन, है ना। तो टेन की वैल्यू चलो करते हैं, देखो इसके लिए एक डायग्राम बनाओ जरा। ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है पूरा, वो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। 9 और 4 13 का रूट, रूट 13, ठीक है। अच्छा, जरा इसे कॉस थीटा निकालो, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब वही बात, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है कॉस, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो तो निकाल ली हमने, ठीक है। तो ये एक आंसर तो हो गया हमारा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, है ना। ये लो, एक ये तो हो गया हमारा आंसर। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये तो हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से मिलकर ही एक टेन और बना हुआ है हमारे पास, टेन, है ना। तो हम एक चीज और यहाँ दिमाग लगा सकते हैं, ध्यान से सुनो। देखो कॉट की तो ये वैल्यू हो गई, है ना। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू है तो उसको उठाकर अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूं, ये क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा, +-3/√13, है ना। और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू √13 तो उधर भेज दिया, अपॉन 3 4 जा 12, और प्लस माइनस अभी भी एज इट इज। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। अच्छा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी आ गई और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, ये लो, ठीक है। अच्छा, एक टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू पता करनी है, तो देखो कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास पता हो गई। तो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू, कोई इशू नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/3। और हमें पता है कि फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो टेन टेन के ऊपर प्लस माइनस नहीं आएगा, है ना। वेट, ये लो, ठीक है। अच्छा, अब और क्या पता करवा रहा है हमसे, अब ये पता करा रहा है ये टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू हो गई 2/3। तो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू पता करवा रहा है, टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो देखो टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो देखो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो कहीं पे है नहीं,
है ना, लेकिन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं या तो मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अल तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13/12, जो कि प्लस माइनस का था, है ना, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 144 माइनस अंडर रूट 13 का तो करोगे तो 13 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 144 माइनस 13/144। ठीक है, तो 13 में से 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 1 का 1 अपॉन में 144। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई, तो अंडर रूट में 131 और अपॉन में 12। फिर से वही बात कि ये है तो जो है इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब हमारे पास जो चाहिए क्या, हमें चाहिए टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो वो क्या होता है, देखो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो अंडर रूट 131/12, अंडर रूट 131/12 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, वो कितना है, अंडर रूट 13/12, अंडर रूट 13/12, ये अपॉन 12 दोनों का कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ 131 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13 टाइप समथिंग आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में ये वैल्यू आएगी टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू की। ठीक है, कैलकुलेशन एरर वैसे तो मुझे तो नहीं लगता है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस तरीके से टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें, और वो क्या, देखो आ, ये तो आप कहीं ना कहीं जानते ही हो, क्या ये कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं अल्फा माइनस बीटा बाई टू रखता हूँ, याद देखना ध्यान से, थीटा की जगह अगर मैं अल्फा माइनस बीटा बाई टू लिखता हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू थीटा ही है, तो अल्फा माइनस बीटा ही रह जाएगा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, ये कितना हो जाएगा, वही थीटा की जगह वही अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और अब आपको लग रहा होगा कि ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो छोटी सी चीज मैं आपको याद दिला दूं, देखो ध्यान से क्या है, देखो इधर क्या कह रहा हूं मैं, देखो आपने ये क्वेश्चन से थोड़ा सा अटके हैं, जो आंसर तो हमारा आ चुका, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर आपने ये तो पढ़ा ही है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू आपको 1/2 दे रखा है ना, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू भी आपको तो क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, जोड़ दो इसको,
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस का 2 कॉमन, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/9। सॉल्व कर रहे होगे ना इसको, तो 13/9 4 जा 36 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2 और फिर 2 डिवाइड में, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई, माइनस बीटा की वैल्यू क्या, 13/36 माइनस 2। सॉल्व करो, 13 में से 72 लेस करोगे तो माइनस का 59 अपॉन में 36 बचेंगे, और ट्वाइस अभी यही है, अब भेजो अपॉन में, ट्वाइस अपॉन में भेजोगे तो माइनस का 59/72 हो जाएगा, 59/72। अच्छा, अब आगे देखो क्या कह रहा हूं मैं, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 59/72 है ना। अब यहां से अगर कॉस की वैल्यू आ गई तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई है ना। अब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू पता करनी है तो क्या करें, तो देखो ये एक फॉर्मूला होता है ना, कॉस 2 थीटा का पता हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस यहाँ से अगर कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब थीटा की जगह जरा अल्फा माइनस बीटा रखो, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख दो, माइनस का 59/72। इस नेगेटिव 1 को इधर ले आओ तो पॉजिटिव का 1 हो गया, और इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा अब देखो 72 में से 59 लेस करो, तो 72 में से 59 लेस करोगे तो आ जाएगा 13, भाई 10 लेस करोगे तो 62, और 3 और कर दो तो 13, तो 13/72 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 13/144। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट में प्लस माइनस, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13/12 प्लस माइनस। तो बेसिकली ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई है, इतनी घूम के, है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब एक चीज गौर करो, अभी बताता हूँ, एक मिनट दो, देखो देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू मेरी यहाँ पे ये आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 13/12, और देखो हमारी ये देखो क्या आ रही है, यही आ रही थी, सही है ना, यानी आंसर तो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, कौन सी, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अंडर रूट 13/12 है ना, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से आ पा रही है हमारी, है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा, भाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर यहाँ पर इस जगह में अगर मैं, है ना, थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा रखता हूँ तो ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, नहीं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 13/12 हो गई, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 13/12, है ना, ये -1 से आएगा कॉस अल्फा
माइनस बीटा की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ज़्यादा घूम कर के आओगे, होना वही है। इसका भी जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, यानी जो ये है, तो इस जगह भी अगर आप रखोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये रहा। इसका स्क्वायर कितना है? 13/144। 13/144। देखो रख के बताता हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऐसे ही तो निकालोगे, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू है 13/144, है ना। -1, 2 से काटोगे फिर से वही 72। 13 माइनस 72/72। 13 में से 10 गए तो 62। 62 में से 3 और गए तो माइनस का 59/72। ठीक है, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई, माइनस का 59/72। ये आ गया देखो। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 59/72 और प्लस, मतलब अपॉन 1 प्लस, यानी 1 माइनस 59/72। 72 में 59 जोड़ो, 59, 9 और 2 11, 1 कैरी 1, 7 और 5 12 और 1 13, 131। 131/72 अपॉन 72 में से 59 लेस करोगे तो वही कितना आना है? 13/72। ये गया 131/13, 131/13 और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की बाई 2 की वैल्यू आ गई 131/13, है ना। अब यहाँ पर इसका कर दो क्या? स्क्वायर रूट। यही चाहिए था हमें। ये लो। तो यहाँ 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के लिए क्या करें भाई? 131/13 पर पूरे पे ही रूट चढ़ेगा ये तो। इज इक्वल टू प्लस माइनस, लेकिन हमारा तो 10 अल्फा, हाँ सही तो है ये भी। √131/√13 प्लस माइनस। देखो देख लो, अब आपके सामने आंसर दोनों सेम है। तो ये तरीका मैंने आपको यहाँ सिद्ध करके बता दिया है कि दोनों तरीके आपके जो है वो बिल्कुल मान्य है। ठीक है, ये जब आप लेक्चर ले रहे होंगे तो हो सकता है आपको दिखे नहीं, बाकी मैंने आपको ये करके बता दिया है। लेक्चर को फिर से देखोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें मैंने किया है। ठीक है, इस तरीके से तीनों क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी के लिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।